नमस्कार दोस्तों, हम आजादी के बाद से ही कहते आए हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। इस मामले में किसी भी देश की दखलंदाजी हमें नहीं चाहिए। कश्मीर को लेकर जब जब पाकिस्तान से तनातनी हुई तब तब भारत ने अपने इसी स्टैंड को दोहराया कि कश्मीर मुद्दे पर हमें किसी और देश की मध्यस्थता कबूल नहीं। सरकार चाहे किसी पार्टी की रही हो, प्रधानमंत्री चाहे कोई रहा हो, हर समय भारत का यही स्टैंड रहा है। इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि कश्मीर मुद्दे पर देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने कब कब किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से नकारा है। ऐसे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में खुद नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मोदी भी डंके की चोट पर कहते रहे हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, किसी की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं है। फिर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पाक के बीच मध्यस्थ बनकर कैसे कूद पड़े हैं? उन्हें किसने दोनों देशों के बीच चौधरी बना दिया? भारत और पाक के बीच चौधरी बनकर कूदे अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा बयान कई सवाल पैदा करता है। ट्रंप ने पहले कल दोनों देशों के बीच सरपंच बनकर सीज फायर का ऐलान कर दिया और आज भारत पाक के बीच सीज फायर की तारीफ करते हुए कश्मीर पर जो बातें कही है वो बहुत अहम है। ट्रंप ने युद्ध टालने के लिए भारत और पाक की लीडरशिप की तारीफ करते हुए खुद क्रेडिट लिया और कहा कि मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। इसके साथ उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिया है। आखिर में ट्रंप ने कहा कि आपके साथ यानी दोनों देशों के साथ मिलकर मैं काम करूंगा और देखूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। ट्रंप के ट्वीट की यही आखिरी लाइन सबसे अहम है और साथ में व्यापार बढ़ाने का लॉलीपॉप भी है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि कश्मीर के मुद्दे के समाधान के लिए ट्रंप पंच की भूमिका निभाएंगे? और अगर निभाएंगे तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? और अगर भारत इसके लिए नहीं तैयार है तो क्या भारत की तरफ से ट्रंप की इस पेशकश का खंडन आएगा कि हमें किसी की मध्यस्थता कबूल नहीं? यह सवाल इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि कल भी ट्रंप की तरफ से सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों समेत भारत के एनएसए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लिखा है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और किसी न्यूट्रल जगह पर कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए राजी हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि मोदी सरकार का 10 सालों से जो स्टैंड रहा है या भारत का जो हमेशा स्टैंड रहा है उसमें कुछ बदलाव है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार का साफ मानना है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद हैं। ट्रंप की तरफ से जो ऐलान हुआ उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि न्यूट्रल प्लेस पर दोनों देश बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद कई सवाल पैदा होते हैं, सवालों का सिलसिला। कल देर शाम सीज फायर पर सहमति बनने के 2 घंटे बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले शुरू कर दिए थे। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने किसी तरह का कोई लिखित भरोसा देना तो दूर, भारत को लेकर लगातार पाकिस्तान हमलावर है। पहलगाम के आतंकी अभी पकड़े नहीं गए हैं, मारे नहीं गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी न्यूट्रल प्लेस पर बातचीत का एजेंडा क्या होगा? और इस तरह की किसी संभावित मीटिंग की जानकारी अमेरिका क्यों दे रहा है? उसे पंच किसने बना दिया? अमेरिका पंच बनने के लिए अचानक मैदान में कूद पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका एक शब्द भी क्यों नहीं कह रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री तक ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ चेतावनी क्यों नहीं दी है? भारत दशकों से पाकिस्तानी आतंकवाद से जूझ रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों के साथ बिजनेस का दायरा बढ़ाने की डील क्यों दे रहे हैं? यही नहीं, दोनों देशों को एक ही तराजू में क्यों तौल रहे हैं? ट्रंप को मोदी अपना दोस्त मानते हैं। मोदी समर्थक तो ट्रंप को मोदी जी का सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते हैं। फिर भारत पाक के बीच जंग जैसी स्थिति में ट्रंप पूरे मामले से कई दिनों तक पल्ला क्यों झाड़ते रहे? अमेरिका ये क्यों कहता रहा कि दोनों देशों के बीच का मामला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे? 3 दिन पहले तक बीच में नहीं पड़ना था, फिर बीच में कूद पड़े, तो कैसे कूदे?
क्या प्रधानमंत्री मोदी से उनकी कोई बातचीत हुई इस बारे में? ये तो सरकार बताए तभी पता चले। पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने भारत का साथ क्यों नहीं दिया? और जब दखल देकर सीज फायर करवा दिया और पाकिस्तान ने उस सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी, तब भी एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने, अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्यों नहीं कहा? अमेरिका के लिए भारत का दुश्मन पाकिस्तान और भारत दोनों अगर बराबर है तो फिर किस बात की दोस्ती, किस बात का गुमान कि मोदी जी के दोस्त हैं ट्रंप? अब बात कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के पंच बनकर कूदने की और न्यूट्रल प्लेस पर दोनों देशों के बीच बातचीत पर सहमति की। तमाम विपक्षी नेता और राजनीतिक विश्लेषक इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामले में ट्रंप को दखल देने क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट ने कहा है कि हम सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की घोषणा जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है, उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। खड़गे ने लिखा है कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र में सांसदों को चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। कांग्रेस के दोनों नेताओं की तरफ से पहलगाम हमले के बाद 6 दिन बाद 28 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। विपक्षी सांसदों की ऐसी मांगों को नजरअंदाज करने वाले मोदी इस बार भी संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे, इसकी संभावना कम है, बहुत कम। लेकिन देश को यह जानने का हक है कि सीज फायर की घोषणा भारत सरकार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाशिंगटन से क्यों की, और साथ में यह कि कश्मीर मामले में किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को हम क्यों कबूल कर रहे हैं। 2014 से पहले आपकी अदालत में जब रजत शर्मा ने नरेंद्र मोदी, जो तब मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछा था कि आप अगर मुंबई हमले के समय होते तो क्या करते, तब मोदी ने जो कहा था आज सोशल मीडिया पर उन्हें मुंह चिढ़ाने के लिए वायरल हो रहा है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। तब मोदी कहा करते थे कि पाकिस्तान जो भाषा समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए, और ये प्रधानमंत्री के तौर पर भी लगातार तीखे तेवरों के साथ कहते रहे। घर में घुसकर मारने से लेकर मिट्टी में मिलाने से लेकर और कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे आतंकियों की, ये सारी बातें। पहलगाम हमले के बाद भी बहुत सख्त लहजे में नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा है। फिर अचानक अमेरिकी दखल से सीज फायर को लेकर सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा कि कल इन्होंने भारत पाक सीज फायर अनाउंस किया, आज भारत और पाक प्रधानमंत्री न्यूट्रल लोकेशन पर मिलेंगे ये कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाएंगे। हमने अब तक किसी को कश्मीर में कोई मध्यस्थता नहीं करने दी है, ये क्या हो रहा है? इसी दिन के लिए नमस्ते ट्रंप किया गया था क्या? आरजेडी सांसद मनोज झा ने लिखा कम शब्दों में, बधाई हो दुनिया वालों, एक स्वघोषित सरपंच साहब ने जन्म लिया है, जय हिंद। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया, और बहुत सारे लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं सीज फायर को लेकर, ट्रंप के ट्वीट को लेकर, और ट्रंप के अमेरिका और भारत को एक तराजू में तौलने को लेकर भी सवाल है, जो लगातार मैं भी उठा रहा हूं। अब क्या अब तक स्टैंड रहा है भारत का? शुरू हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही करते हैं।
क्योंकि अगर स्टैंड बदलता दिख रहा है तो उनका ही दिख रहा है, और अगर स्टैंड नहीं बदलता है तो हम इंतजार करेंगे कि प्रधानमंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसकी, उनकी तरफ से जो पेशकश की गई है उस पेशकश को खारिज करें और कहें कि हमें ट्रंप की या किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। बहरहाल, तो कई बयान है हमारे पास नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर। 2014 में सितंबर में यूएनजीए में जब तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए उपयुक्त माहौल बनाना होगा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन अभी आतंकवाद का पैरोकार पाकिस्तान है, हमला उसने कल रात तक भारत पर किया है, और अब ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है बातचीत न्यूट्रल प्लेस पर दोनों देश करने को तैयार हो गए। अगस्त 2015 में एनएसए स्तर की बातचीत रद्द हुई। कश्मीरी अलगाववादियों से जो बातचीत मीटिंग करने पर भारत ने पाक के खिलाफ एनएसए स्तर की बातचीत को रद्द किया। तब विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जब तक आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तब तक बातचीत संभव नहीं, और इसी आधार पर बातचीत नहीं हो रही है। तो क्या बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं? तो पाकिस्तान ने कोई करार तो किया नहीं है, पाकिस्तान ने कोई वादा तो किया नहीं है कि हम आतंकवाद हमारी ज़मीन पर नहीं है, या है तो हम रोकेंगे, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। पाकिस्तान तो डिनाइल मोड में है, उल्टे भारत पर तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में उरी हमले के बाद मोदी ने बयान दिया था यूएनजीए में, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंक के खिलाफ एकजुट हैं, तभी बातचीत होगी जब आतंकवाद खत्म हो। 15 फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है, आतंकियों को और उनके समर्थकों को करारा जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना होगा वरना भारत चुप नहीं बैठेगा। और कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता के दावे के बाद, ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा किया था इमरान खान से मुलाकात के बाद, तब इमरान खान से मीटिंग में ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कहा है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं की है, पाकिस्तान के साथ सारे मसले द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही हल किए जाएंगे। पाकिस्तान से कोई भी बातचीत तभी हो सकती है जब सीमा पार से आतंकवाद बंद हो। ये सही है पोजीशन, 10 साल से यही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद बंद करने का कोई करार, ऐलान या वादा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उल्टे वो कह रहा है कि अभी भी हम भारत पर आखिरी दम तक हम भारत के खिलाफ लड़ेंगे, भारत पर तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह किया है और कहा जा रहा है वहाँ 100 से ज़्यादा आतंकी मर गए, उनके नाम भी कुछ के आ गए, वो तो कह रहे हैं उनके मासूम लोग मारेंगे। उनको पाकिस्तानी सेना ने उनके जनाजे को सैल्यूट किया है, उनकी आखिरी विदाई में शामिल रहे हैं। तो अब बातचीत की बात अगर अमेरिकन सरकार की तरफ से की जा रही है तो उसका मतलब क्या है? अगस्त 2019 में पाकिस्तान से बातचीत तभी हो सकती है जब जमीन से आतंकवाद खत्म होगा। ये सारे बयान इसलिए दिखाए क्योंकि ये अचानक ये कहा जाना अमेरिका की तरफ से कि बातचीत के लिए, विदेश मंत्री की तरफ से कि दोनों देश बातचीत के लिए न्यूट्रल प्लेस पर तैयार हो गए हैं या करेंगे इस पर। उसके बाद पुराने उस पर आते हैं जो अब तक भारत का स्टैंड रहा। रिपीट लगेगा लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये लाना जरूरी है ताकि सनद रहे। इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में संसद में कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और मध्यस्थता को उन्होंने खारिज किया था। 1953 में नेहरू ने अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से हल होगा, भारत किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। लाल बहादुर शास्त्री जो 64 से 66 तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 65 में कहा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर 66 में भी उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत का विषय है, किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंदिरा गांधी का तो स्टैंड रहा है। इंदिरा गांधी ने किस तरह से 71 में निक्सन के खिलाफ जाकर, अमेरिकी प्रेसिडेंट और निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर के खिलाफ जाकर, अमेरिकी सातवां बेड़ा की मौजूदगी में कैसे बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा, और उसके बाद भी कैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए इतिहास है। अमेरिका ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा था अमेरिका चाहे 7वां बेड़ा भेजे या 70वां,
हिंदुस्तान किसी से डरने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। और उसके बाद अलग अलग वक्त पे उनका बयान है, जिसमें पहले उन्होंने, इंदिरा गांधी ने 72 में शिमला समझौते के बाद कहा कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे द्विपक्षीय होंगे, कश्मीर पर तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला। 75 में अमेरिका ने कश्मीर पर चर्चा की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमारी संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं। 1983 में भी इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र में यही कहा कि केवल द्विपक्षीय बातचीत से संभव है। मोरारजी देसाई 77 से 79 तक जनता पार्टी की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा 78 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष के साथ चर्चा नहीं हो सकती, पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल शिमला समझौते के ढांचे में होगी। बहुत आम। राजीव गांधी के बयान कई बार के हैं। राजीव गांधी ने भी कहा, 87 में कहा, एक दौर 80 के दशक में यह भी था कि जब आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही थी, अमेरिका ने तनाव कम करने को कहा। राजीव गांधी ने 87 में कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। 89 में उन्होंने कहा कश्मीर भारत का रुख दृढ़ है, मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं। वीपी सिंह ने 90 में कहा उसी तरह से, कश्मीर भारत का हिस्सा है, हम किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे, यह आंतरिक मामला है। चंद्रशेखर बहुत अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 91 में कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम किसी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव 96 तक उन्होंने अलग अलग मौकों पर कहा, 90 में भी कहा, 94 में भी कहा कि कश्मीर अभिन्न हिस्सा है भारत का, भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। आपको रिपीट लग सकता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये सब रख रहा हूँ। एचडी देवेगौड़ा सिर्फ 1 साल के लिए, लगभग 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे संयुक्त मोर्चा सरकार में। उन्होंने 96 में कहा भारत का अभिन्न हिस्सा कश्मीर है, हम बाहरी हस्तक्षेप को नहीं स्वीकारेंगे, द्विपक्षीय मुद्दा है। और अमेरिका की किसी मध्यस्थता को पेशकश को उन्होंने अस्वीकार किया। आईके गुजराल का भी यही बयान है 1997 में कि कश्मीर पर हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे। उन्होंने भी अमेरिका समेत अन्य देशों की मध्यस्थता की पेशकश को खारिज किया। खास बात यह है कि अमेरिका ही बार बार पढ़ने की कोशिश करता रहा पिछले 60-70 सालों में, और अमेरिकी पेशकश को भारत की सरकारें, भारत के प्रधानमंत्री खारिज करते रहे, अमेरिकी इंटेंशन को खारिज करते रहे, और इस बार अमेरिका पड़ गया बीच में, कूद गया बीच में। वाजपेयी जी का भी यही स्टैंड था कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे किसी का। 2001 में उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र में कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, द्विपक्षीय बातचीत से हल होगा। 2003 में वाजपेयी ने अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को ठुकराते हुए कहा भारत और पाकिस्तान अपने मुद्दे स्वयं सुलझाएंगे। मनमोहन सिंह ने इसी तरह से मुंबई हमलों के बाद कहा, 2009 में कहा किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं, भारत का रुख कश्मीर पर अपरिवर्तनीय है। 2010 में भी बराक ओबामा ने मध्यस्थता की पेशकश की तो उसे ठुकराते हुए कहा कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसे केवल हम भारत के साथ द्विपक्षीय रूप में चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी का जिक्र मैंने किया। तो ये अमेरिका लगातार करता रहा है। अमेरिका पिछले 70 सालों से 75 सालों से लगातार भारत पाक के बीच में कश्मीर मुद्दे पर टांग अड़ाकर और मध्यस्थता की पेशकश करता रहा है। और भारत की सरकारें और सारे प्रधानमंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री जो अल्पमत की सरकारों में प्रधानमंत्री बने, वो सरकारें जो सरकारें बैसाखी पर चल रही थी, जो सरकारें किसी पार्टी पर दर्जनों पार्टी के सपोर्ट से चल रही थी, उन सरकारों के मुखिया ने भी कहा कि हम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल नहीं करेंगे, अमेरिका की भी नहीं करेंगे। हर पेशकश को नकारा गया, हर पेशकश को खारिज किया गया। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से पेशकश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खारिज न किया जाना, अगर खारिज किया जाता है वो खबर भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ट्रंप ने अगर देखें तो कल शाम 5:30 पर, आज लगभग 10 बजे, तो 18-19 घंटे के भीतर 2 बार उनका ट्वीट आना और उस एक तरह से भारत पाक के बीच में थर्ड एम्पायर की तरह, पंच की तरह, सरपंच की तरह या चौधरी की तरह बीच में कूदना, और भारत सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं। इसलिए कई सवाल उठते हैं, क्या रुख में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो हम इंतजार करेंगे भारत सरकार के अधिकृत बयान का कि हमें ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार नहीं, ये भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है। लेकिन बात इससे आगे जा चुकी है। ट्रंप ने पाकिस्तान से भी बात की, ट्रंप ने भारत से भी बात की, अमेरिकी प्रशासन ने या विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से भी बात की, भारत से भी बात की। और कल की पूरी क्रोनोलॉजी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कैसे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया मध्यस्थता की बात की करते हुए, और
सीज फायर का ऐलान उनके 3-4 मिनट बाद उनके विदेश मंत्री ने किया, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने किया, फिर भारत के विदेश सचिव ने कहा वही बात, फिर भारत के विदेश मंत्री ने कहा। मतलब एक क्रोनोलॉजी थी जिससे लग रहा था कि कहाँ से बात आ रही है और कहाँ से घोषणा की जा रही है। लेकिन अब इंतजार है कि क्या ट्रंप की ये दखलंदाजी को भारत ने कबूल किया है या कबूल करेगा या खारिज करेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कई सवाल हैं और सवाल पूछे जाते रहेंगे। पहले भी मैंने वीडियो में कहा, जब जंग की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी, तो हमने सवालों पर सीज फायर कर दिया था, क्योंकि उस समय सरकार, सेना और देश के साथ खड़े रहने का वक्त था। अब सीज फायर दोनों देशों के बीच हो गया, तो हमारा भी सीज फायर सवालों को लेकर जो सीज फायर था वो खत्म है। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।